नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार वर्मा। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है, किस टाइप की एरियाज को यह दिया जाता है, किस स्टैंडर्ड के आधार पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसी एरिया को दिया जाता है, वर्ल्ड में इसकी कंडीशन क्या है, वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज में किन किन एरियाज को यह दिया गया है, इंडिया में कितने टाइप के एरियाज को यह दिया गया है। ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, किस संस्था के द्वारा यह सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने की शुरुआत कब की गई, भारत में कितने बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो इन सब प्रश्नों का जवाब अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इज गिवन बाय विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा दिया जाता है। तो यह दिया जाता है FEE द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, और यह फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन यह स्वीडन देश में स्थित एक संस्था है। आप ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्वीडन देश में स्थित एक संस्था है और इस संस्था के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, जो बीचेस होते हैं और जो मेरीना होते हैं, बीचेस एंड मरीना को यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके द्वारा फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, और ब्लू फ्लैग देने की शुरुआत यह फ्रांस में हुई थी 1985 में। ध्यान रखिएगा, यह संस्था है स्वीडन की, लेकिन यह सर्टिफिकेट देने की शुरुआत हुई फ्रांस में 1985 में। 1987 से इसको पूरे यूरोप की कंट्रीज में दिया जाने लगा, है ना। पूरे यूरोप में जो बीचेस हैं या मेरीना हैं उनको यह सर्टिफिकेट दिया जाने लगा। एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो कि FEE ने तय किया हुआ है ना। अगर कोई बीचेस या मेरीना उस स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं तो उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई, 1985 से। 1987 के बाद में इसको यूरोप की अदर कंट्री में दिया जाने लगा। शुरुआत में केवल फ्रांस में दिया जाता था। जब इसकी शुरुआत की गई 1985 में तो इसको केवल फ्रांस देश में ही शुरू किया गया था, लेकिन 1987 के बाद में पूरे यूरोप के जो बीचेस हैं और जो मेरीना है उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलने लगा। और 2001 के बाद 2001 में साउथ अफ्रीका के कुछ बीचेस और मेरीना को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला। तो आप कह सकते हैं कि 2001 से यह सर्टिफिकेट देना वर्ल्ड वाइड हो गया, है ना। शुरुआत में केवल फ्रांस में 1985 में फ्रांस में दिया जाता था। 1987 से फ्रांस के बाहर जो अदर यूरोपियन कंट्री है वहां पे दिया जाने लगा और 2001 से ये वर्ल्ड वाइड हो गया। ठीक है, तो जो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है ये दिया जाता है FEE द्वारा। ठीक है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड हैं कि एक पर्टिकुलर बीचेस या मेरीना में अगर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है और वहां पे जो वाटर है उसका स्टैंडर्ड अच्छा है, मतलब हाइजीनिक है, वहां पे क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड अच्छा है और सेफ्टी का कंडीशन अच्छा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छा है, इन्वायरमेंट आपका हेल्दी है, तो अगर ये सब चीजें हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में तो उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल जाता है FEE द्वारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाउ मेनी क्राइटेरिया हैज बीन सेट अप बाय FEE फॉर इशूइंग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए FEE द्वारा कितने मानदंड निर्धारित किए गए हैं। तो इसका आंसर है 33। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन ने 33 क्राइटेरिया सेट किए हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने के लिए। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड है, जैसे इसमें कुछ चीजें हैं यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि वहां पे जो वेस्ट डिस्पोजेबल फैसिलिटी होना चाहिए, मतलब अगर किसी बीच को या किसी मरीना को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट लेना है तो वहां पर ये सब कंडीशन होना चाहिए, ये सब कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी होना चाहिए, वह एरिया डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, और वहां पर फर्स्ट एड इक्विपमेंट होना चाहिए। मान लो किसी पर्टिकुलर बीच पे कुछ टूरिस्ट आए हैं, उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई इंजरी वगैरह हो गई,
तो वहां पर फर्स्ट एड इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण होना चाहिए, ठीक है। और वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, भाई वहां पे टूरिस्ट जा रहे हैं तो उनको पीने का पानी तो अवेलेबल होना ही चाहिए। इसके अलावा जो वहाँ पे वाटर है, जो कि बीच पे जाके लोग अक्सर बात करते हैं ना, स्नान करते हैं, तो वहां पर जो वाटर है वो बेथेबल होना चाहिए, है ना। वाटर की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, अगर कोई वहां पे स्नान करता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब मानदंड है, ये सब क्राइटेरिया है। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उस एरिया को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल जाता है। और इसमें टोटल जो क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट कितने हैं, 33 हैं। और कुछ क्राइटेरिया इसमें ऐसे हैं जो कि वॉलंटरी हैं और कुछ कंपलसरी हैं, मतलब कुछ मानदंड स्वैच्छिक हैं और कुछ अनिवार्य है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which country has the most number of blue flag beaches in the world? दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग बीचेस वाला देश कौन सा है? तो स्पेन है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका सही है। स्पेन देश में 560 से ज्यादा बीचेस ऐसे हैं जिनको की ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ग्रीस आता है और तीसरे नंबर पे फ्रांस देश आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि स्पेन देश में सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेज है। बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया कॉन्टिनेंट हैव ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेज? एशिया महाद्वीप के कितने देशों में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीच हैं? तो ये 4 देशों में है, जिसमें इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो एशिया कंटिनेंट की इन 4 कंट्री में ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, ठीक है। अपने प्यारे भारत में भी ब्लू फ्लैग बीचेस हैं। अभी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो भारत में है, एशिया कॉन्टिनेंट में भारत में है, जापान में है, दक्षिण कोरिया में है और संयुक्त अरब अमीरात में है। टोटल 4 कंट्रीज में है, एशिया की 4 कंट्रीज में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेस हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अवेलेबल फॉर? ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण किसके लिए उपलब्ध है? ऑप्शन ए है बीचेस, ऑप्शन बी है मेरिना, ऑप्शन सी है सस्टेनेबल बोटिंग टूरिस्ट ऑपरेटर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेस को भी मिलता है, मेरिना को भी मिलता है और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिस्ट ऑपरेटर को भी मिलता है, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कैन बी गिवन टू अ बीच, मेरिना और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिस्ट ऑपरेटर। और ब्लू फ्लैग जो होता है यह एक टाइप का ट्रेडमार्क होता है ना। ब्लू फ्लैग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही है। आप ध्यान रखेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेस को भी मिलता है, मरीना को भी मिलता है और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिस्ट ऑपरेटर को भी मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी बीचेस ऑफ इंडिया हैव गॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट टिल डेट? भारत के कितने बीचेस को अब तक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है? तो 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र भारत के मिला है। भारत के टोटल 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है। भारत के 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन से प्रतिष्ठित इको लेवल ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रभागा बीच ऑफ ओडिशा's कोणार्क कोस्ट इज द फर्स्ट टू कंप्लीट द ब्लू फ्लैग टैग सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उड़ीसा राज्य के कोणार्क तट का चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग टैग प्रमाणन प्रक्रिया को पूरा करने वाला पहला बीच है ना। चंद्रभागा बीच जो कि उड़ीसा राज्य के कोणार्क कोस्ट पे स्थित है, यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने वाला भारत का पहला बीच है। और यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला बीच है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसमें इंडिया के जितने भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीच हैं उनका नाम और वे किस स्टेट में लाई करते हैं, तो मैंने इस लिस्ट में दिखा दिया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के 8 बीचेज ऐसे हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसमें पहला आपका है कासरकोड बीच। कासरकोड बीच यह कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। कर्नाटका के हनोवर के पास स्थित है कासरकोड बीच, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये पहला हो गया। दूसरा आपका है पादुबिदरी बीच, ठीक है। पादुबिदरी बीच यह भी कर्नाटका राज्य में स्थित है।
तीसरा आपका है शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच यह द्वारिका गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य के द्वारिका जगह में स्थित है शिवराजपुर बीच। इसको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। नेक्स्ट आपका है घोघला बीच। घोघला ये है दीव में, दमन दीवी है, दमन दीव है ना, एक आपका यूनियन टेरिटरी है दमन दीव, तो वहां पे दीव में स्थित है घोघला बीच। पांचवा है कापड़। कापड़ ये केरला में स्थित है। नेक्स्ट आपका है रूसीकोंडा। रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है रूसीकोंडा। रूसीकोंडा सॉरी, इसका नाम है रूसीकोंडा, और रूसीकोंडा को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। नेक्स्ट है गोल्डन बीच। गोल्डन बीच यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में पुरी नामक जगह पे स्थित है गोल्डन बीच। गोल्डन बीच को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। नेक्स्ट है राधानगर बीच। राधानगर ये स्थित है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ये इंडिया के 8 बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आप इनका नाम ध्यान रखेंगे और ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इनका नंबर पूछा गया है। तो भारत में कितने बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और इनके अलावा कभी ऐसा पूछ दिया कि रूसीकोंडा बीच राज्य में स्थित है, या गोल्डन बीच किस राज्य में स्थित है, शिवराजपुर बीच किस राज्य में स्थित है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में, आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, ये पूरे इंडिया में, इंडिया के मैप में भारत के जितने भी बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है उनका लोकेशन आपको दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं शिवराजपुर बीच गुजरात में, घोघला दीव में, कासरकोड कर्नाटका में, पादुबिद्री कर्नाटका में, कापड़ बीच केरला में, राधानगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, रूसीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में, और गोल्डन बीच जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की वेस्ट कोस्ट में ऐसे कितने बीच हैं जिनको मिला हुआ है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो वेस्ट कोस्ट पे इंडिया के ऐसे 5 बीचेस हैं। ईस्ट कोस्ट पे कितने हैं? 2 है, और एक तो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में, आप कह सकते हैं इंडियन ओशन में है ये। ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट में 5 हो गए, ईस्ट कोस्ट में 2 हो गए, और एक बीच है जो कि लाई करता है अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो इस तरह से 8 बीच इंडिया के ऐसे हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में पूरा आपको नॉलेज हो गया होगा। वर्ल्ड वाइड कंडीशन क्या है, इंडिया में कितने बीचेस हैं। ठीक है, तो मुझे इतना ही बताना था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में। बाकी आपके लिए क्वेश्चन है, कैन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बी कैंसिल्ड इवन आफ्टर इशूइंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। क्या किसी विशेष समय अंतराल के लिए जारी करने के बाद भी ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है? तो ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा यूनेस्को देती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर कोई जगह ऐसी है जिसका बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है तो उस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, लेकिन यूनेस्को साथ में क्या करती है, यह जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी स्थान को घोषित करी है, इसको अगर चाहे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से हटा भी सकती है ना। यूनेस्को किसी प्लेस को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित अगर कर भी देती है तो उसके पास ये पावर है कि बाद में हटा भी सकती है उसको, उस प्लेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से हटा भी सकती है। ठीक है, तो क्या ऐसा यहाँ भी संभव होता है कि किसी एक प्लेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल जाए और मिलने के बाद में किसी वजह से उससे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट छीना जा सके? तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आप लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और इसका आपको पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस एंड करंट अफेयर्स बाय ब्रजेश कुमार वर्मा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।